299 आदमी की एक कमेटी बनाई जिन्होंने कानून बनाया है। आमतौर से लोग समझते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि तमाम के अमीर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तक़सीम हिंद का वाक़या पहले का है और मुल्क का आईन बाद में बना है। बंटवारा पहले हुआ है, जिसको जाना था चले गए, जिसको रहना था रह गए, जो पाकिस्तान चाहते थे पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करते थे हिंदुस्तान रह गए। उसके बाद कानून कहता है कोई शख्स मुल्जिम है तो उसको सजा नहीं दिया जाएगा, मुजरिम होना जरूरी है। और मुजरिम होने के बावजूद भी उसको अपनी बात की सफाई देने का पूरा हासिल होगा। आज कोई मामला हो जाता है, सुबह का वक्त बुलडोजर चल जाता है, मुजरिम है कि नहीं है इसका फैसला करना तो अदालत का काम है। कोर्ट कहता है, आईन हिंदुस्तान कहता है, आईन जमहूरियत कहता है कि किसी भी मजहब वाले को बरतरी हासिल नहीं और कोई मजहब वाला कमतर यहाँ नहीं। हमारा आईन कहता है कि हर मजहब वाले को अपने मजहब के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक, अपनी संस्कृति के मुताबिक अमल करने का पूरा हक है। लेकिन क्या यही हकीकत है? हर जगह दिया जा रहा है, शहरों को मजहब के रंग में रंगा जा रहा है, पूरे मुल्क को मजहबी मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। मजहब की बुनियाद पर अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं। कोर्ट अदालत किस लिए है? अगर अवाम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते तो हुकूमत को भी हक हासिल नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। जमहूरियत का गला घूटा जा रहा है हिंदुस्तान में, जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है हिंदुस्तान में। जमहूरी मुल्क होने के बावजूद एक मजहबी खास रंग दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। ये क्या बात है कि थाने में आपको मंदिर ही नजर आती है, कोई मस्जिद या गुरुद्वारा क्यों नजर? वतन मादरे वतन मादरे वतन की बात जो की जाती है, बतला दो कि सबसे पहले इस्तिलाह किसने दी है? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नहा उम्मुकुम, ये तुम्हारी माँ है। मादरे वतन की इस्तिलाह तो इस्लाम की इस्तिलाह है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़िरीन किराम, आज का दिन तारीख़ हिंद का बहुत अहम दिन है, जिसको यौम जमहूरिया के नाम से याद किया जाता है। बज़ाहिर तो बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि मस्जिद के मिंबर से इसके बारे में गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन शायद हमारे अहबाब को यह बात नहीं मालूम कि आज़ादी हिंद में सबसे मौसर किरदार जिस जगह ने अदा किया है वो मस्जिद का मिंबर है। सन 1757 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर तसल्लुत जमा लिया और सन 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। ये 190 साल की जो उम्र है वो अंग्रेज़ के दौर इस्तेमार की यादगार है। इस तकरीबन 2 सदी में अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में जब ये तन के गोले और मन के काले हुकूमत कर रहे थे हिंदुस्तान पर, तो इनके खिलाफ सबसे ज्यादा सदा एहतजाज बुलंद करने वाले मुसलमान थे और हर महाज से इनके खिलाफ एहतजाज की जबान खोली गई। मुसलमानों के दारुल इफ्ता ने फतवा दिया कि इन अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज है। मदारिस के तलबा में असातिज़ा ने हुर्रियत और जिहाद की रूह फूंकी और मस्जिदों के मिंबरों से ऐलान किया कि इन अंग्रेज गासिबों के खिलाफ जंग करना और इनको अपने मुल्क से निकालना मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया है।
हम जब हिंदुस्तान की तारीख पढ़ते हैं, अंग्रेज के दौर की तारीख पढ़ते हैं, तो बड़ा खोचका मंजर नजर आता है। हजारों हजार उलमा को शहीद किया गया। क्यों? हजारों उलमा को दरख्तों पे सूली दी गई। क्यों? ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों पे जबर जुल्म किया गया, सितम की चक्कियों में पीसा गया। क्यों? मुसलमान तो अक़लियत में थे, आज अक़लियत में है, तो उस जमाने में भी अक़लियत ही में थे। लेकिन अक्सरियती तबके के साथ वो मजालिम नहीं किए गए जो मुसलमानों के साथ किए गए। मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों की खानकाहों पर, मुसलमानों के मदारिस पर, मुसलमानों के उलमा पर, मुसलमानों के पीराने इज़ाम मशाइख़ किराम पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों की निगाह क्यों रहती थी? हद ये है कि उनके तलबा पर भी निगाह क्यों रहती थी? इसलिए कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज्यादा सदाए खुरूज बुलंद करने वाले और उनको अपने मुल्क से निकालने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करने वाले मुसलमान थे। अक़लियत में रहने के बावजूद भी इस मामले में अक्सरियत के मुकाबिल में इन्होंने ज्यादा अहम काम जन्म दिया, और उसकी एक बुनियादी वजह थी, अंग्रेजों से पहले हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत थी। अंग्रेजों ने मुसलमानों से मुल्क छीना था, मुसलमानों की हुकूमत को ताराश किया था। इसीलिए मुसलमानों ने सबसे ज्यादा इनके खिलाफ एहतजाज किया, सबसे ज्यादा जंगें की, सबसे ज्यादा जिहाद किया, सबसे ज्यादा कोशिशें की। और जब कोशिशें की तो जाहिर सी बात है जो खुलकर सामने आएगा, जालिम की तलवार उसी का सर कुचलने के लिए और सर कलम करने के लिए तैयार रहेगी। मुसलमानों का कोई तबका ऐसा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक की सरगर्मियों का मुजाहरा नहीं किया है। खानकाहों से उनके खिलाफ आवाज उठती थी। अपनी खानकाह की चटाइयों पर बैठकर अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने वाले अपने मुरीदीन के दिलों में अंग्रेजों से नफरत भरते थे। मदारिस इनके खिलाफ आवाज उठती थी। फतवा खानों से दारुल इफ्ता इनके खिलाफ फतवे दिए जाते थे। असातिज़ा अपने तलबा को इनके खिलाफ भरते थे। एक वाकया मैं बयान करूं, खुद मेरा घर का मामला यह था कि अंग्रेजों के हमेशा खिलाफ रहे। हज़रत वालिद गिरामी जामिया मज़हरुल में पढ़ाते थे। पहले शेखुल अदब थे, फिर वहां के प्रिंसिपल हुए, और वहां के नाज़िम मजलिस आमिला के नाज़िम आला भी थे वालिद साहब। अंग्रेजी दौर था। जामिया मज़हरुल के नाज़िम आला का फरमान आता है कि कल साहब आने वाले हैं, जरा बच्चों को अलर्ट कर दीजिएगा अदब और एहतराम के साथ। वालिद साहब ने बच्चों से कुछ नहीं कहा। जब ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी ऑफिसर मदरुलूम में आ गया है, तो उस वक्त हज़रत वालिद गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान तफसीर का दर्स दे रहे थे। अपने शागिर्दों से कहा कि देखो, जब वो अंग्रेज ऑफिसर आए तो खबरदार एक आदमी भी अपनी जगह से खड़े मत होना, और जो खड़ा हो गया मैं उसे अपने दस्तगाह से हमेशा के लिए निकाल लूंगा। उसका अदब करना हराम है। अब हज़रत वालिद गिरामी तफसीर का दर्स दे रहे थे, कुरान पढ़ा रहे थे। मदरसे के अरकान साथ साथ हैं, वो ऑफिसर आया। अब जिस रूम में जा रहा था, असतिज़ा भी खड़े हो जाए, लड़के भी खड़े हो जाए, दर्स रुक गया, किताबों का सबक मौकूफ हो गया। हज़रत वालिद गिरामी ने मना फरमा दिया था, एक लड़का भी खड़ा होने ना पाए, उस अंग्रेज के लिए हराम है खड़ा होना उसके अदब में, और जो खड़ा हो जाएगा उसे मैं अपनी दस्तगाह से निकाल लूंगा हमेशा के लिए। अब वालिद गिरामी दर्स दे रहे हैं, वो ऑफिसर आया, न वालिद साहब खड़े हुए, न उनके तलबा खड़े हुए। अब यहां तो मामला हो गया कि वो अरकान जो थे मिंबर से थे, वो कांप रहे थे कि हो सकता है हमारी ग्रांट बंद हो जाए, हमारी एड बंद हो जाए, जो मदद मिलती है सरकार आलिया से वो खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह की मदद, उस अंग्रेज ऑफिसर ने पूछा, ये फादर, ये पादरी क्या पढ़ा रहा है?
लोगों ने कहा कि वो अल्लाह का कलाम पढ़ा रहा है, अल्लाह की किताब पढ़ा रहा है। तो बजस्ता वो कहता है ये सच्चा फादर है, ये सच्चा पादरी है। अल्लाह की किताब से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। किताब पढ़ाते हुए, अल्लाह की किताब पढ़ाते हुए किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए। लोग सोचते थे कि अब ग्रांट घटने वाली है या खत्म होने वाली है, उसने बहुत ज्यादा तनख्वाह का इजाफा कर दिया। तो ये मेरे घर का एक मिजाज रहा है। दूसरा वाकया मैं पेश कर दूं अपने ही घर का। हमारे घर के एक बुजुर्ग थे, इनका नाम था मौलवी आदिमुल्लाह साहब। वो भी जामिया मौलवी में पढ़ाते थे उर्दू शोबे में, और उनको जरा कसरत वगैरह का बहुत ज्यादा शौक था। सुबह के वक्त जाते थे नदी में नहाना, फिर उसके बाद कसरत करना और मदरसे के वक्त पहुंच जाना। अंग्रेजी दौर था, बार बार मदारिस में अंग्रेज ऑफिसर आया करते थे, छानबीन करते थे, देख रेख करते थे, और वो देखना चाहते थे कि यहाँ हमारे खिलाफ कोई तहरीकी सरगर्मी तो काम नहीं कर रही है। नादिम आला साहब का आदेश आता है कि कल अपने वक्त से पहले आप तशरीफ लाया। वो साहब आने वाले, उस वक्त अंग्रेज ऑफिसर को साहब कहा जाता है, साहब आने वाले जरा पहले आइया कीजिए। तो मेरे बुजुर्ग, मेरे जद्द अमजद हज़रत मौलवी अज़ीमुल्लाह बाबा ने कहा, आप नया नया बंदर रोजाना पकड़ पकड़ कर लाएंगे, हम अपने वक्त से पहले आएंगे? हम अपने वक्त पर आएंगे नहीं आएंगे, उसके लिए हम नहीं आएंगे। नए नए बंदर को आप पकड़ कर लेकर आते। यहाँ साहब 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 की रट लगाई जा रही थी। मेरे बुजुर्ग, ये सफेद बंदर को आप पकड़ कर ला रहे हैं। तो जो उलमा थे, वाकई वफादार उलमा, गयूर उलमा, गैरतमंद उलमा, बाहमियत उलमा, कभी अंग्रेजों का साथ उन्होंने नहीं दिया, लेकिन गद्दार भी हर जमाने में रहे। जब रसूलुल्लाह के जमाने में मुनाफिकीन रहे हैं, तो किस जमाने को खाली माना जा सकता है? पूरी सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई। रसूलुल्लाह के पास आते थे तो कहते थे हम ईमान लाए। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम मोमिन हैं। और जब अपने शयातीन और मुशरिकीन और काफिरीन और मुनाफिकीन से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। ये मुनाफिकों का वतीरा होता है। तो जब वो खैरुल कुरून, जमानों में सबसे बेहतर जमाना इससे खाली नहीं रहा है, तो बात के जमानों के बारे में सोचना कि सब मुखलिस होंगे, मैं समझता हूं कि हमाकत और नादानी के सिवा कुछ नहीं। तो ये 190 साल के अरसे में मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियां दी, चाहे वो तख्त हुकूमत पर बैठने वाले शहनशाह हों, जागीरदारी निजाम के मातहत रहने वाले नवाबीन हों, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स देने वाले उलमाए किराम हो, इल्लल्लाह और इल्लल्लाह के ज़रब लगाने वाले, सज्जादे मशीकत पर बैठने वाले पीराने तरीक़त हो, सब ने बड़ी कुर्बानियां दी है, अवाम ने भी और खवास ने भी। और इस कुर्बानियों का समरा यह हुआ कि 190 साल अंग्रेजों की गुलामी गुजारने के बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा सानहा भी पेश आ गया, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का सानहा है। उसकी वजूहात क्या रही, उसकी तफसील में इस वक्त नहीं जा सकता, लेकिन यह समझ लिया जाए कि इसके जिम्मेदार जितने मुसलमान के कायदीन थे उतने ही हिंदू के कायदीन भी हैं। जितने ही जना इसके जिम्मेदार है उतने ही जिम्मेदार उसके नेहरू भी हैं। जो लोग तारीख पढ़ते हैं वो हकीकत को खूब अच्छी तरह जानते हैं। ना सिर्फ ये जिम्मेदार है, ना सिर्फ वो जिम्मेदार है, दोनों उसके जिम्मेदार बराबर हैं। आजाद हो गया हिंदुस्तान, हिंद और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहां कानून चाहिए, यहां दस्तूर चाहिए, यहां आईन चाहिए, यहां के नियम और रूल्स। उसके लिए एक कमेटी गठित की गई। वो पाकिस्तान के बनने से पहले ही एक कमेटी बना ली गई थी। 389 अफराद उसमें थे, 389 अरकान उसके थे। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो उनमें से 90 आदमी पाकिस्तान चले गए। अब बचे 299। 299 आदमी की एक कमेटी बनाई जिन्होंने कानून बनाया है। आमतौर से लोग समझते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी कमेटी थी।
299 अफराद थे। उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, उसमें सरोजिनी नायडू भी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। हाँ, ये अलग बात है कि तमाम के अमीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सब ने मिलकर एक कानून बनाया। मैंने खासतौर से पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान बनने के बाद यह कानून बना है। हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में। कानून पाकर इसको ओके जो किया गया है 26 जनवरी 1950 में, तकरीबन 2.5 साल के बाद। और इंसान अपने महदूद इल्म, अपनी महदूद सोच, अपनी लिमिटेड थॉट के बना पर जो सबसे बेहतर से बेहतर कानून बना सकता है वो हिंदुस्तान का कानून बना है। ज़हन में रखिएगा मेरा जुमला। इंसान अपने महदूद इल्म के मुताबिक जो बेहतर से बेहतर कानून बना सकता है वो कानून बनाया गया। जाहिर सी बात है, इंसान खुदा नहीं। इंसान माजी के बारे में जानता है, हाल के बारे में जानता है, मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता। तो जो कानून बनाएगा वो माजी की रोशनी में हाल के साथ लिए रखा जाएगा। मुस्तकबिल के लिए उतना सूदमंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह का कानून जो है वो मादी को भी जानता है, वो हाल को भी जानता है, जो मुस्तकबिल को भी जानता है, क्या होने वाला है एक एक चीज का इल्म है। तो जो अल्लाह का कानून होगा वो सबसे बड़ा होगा। उसमें नक्स नहीं होगा, उसमें कमी नहीं होगी, उसमें ऐब नहीं होगा, उसमें गलती नहीं होगी, उसमें खता नहीं होगी। लेकिन इंसान अपने महदूद इल्म की बिना पर, महदूद सोच की बिना पर, महदूद फिक्र की बिना पर जो कानून बनाएगा उसमें गलती का इम्कान है। तो 299 आदमी की पार्टी ने, कमेटी ने जो कानून बनाया, तो अपने महदूद इल्म, महदूद सोच और महदूद फिक्र की बिना पर जो सबसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है वो बनाया, शाहकार का दर्जा रखता है। इसमें यह भी है कि ये मुल्क कोई मजहबी मुल्क नहीं है। बहुत बुनियादी पॉइंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये मुल्क कोई मजहबी या धार्मिक राष्ट्र नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। यहां सबको बराबर की आजादी हासिल है। जो रियायत हिंदू के लिए, वही मुसलमान के लिए, वही जैनी के लिए, वही बुद्धिस्ट के लिए, वही ईसाई के लिए, वही यहूदी के लिए, वही आदिवासी के लिए, मजहब को मानने वाले के लिए भी वही है और मजहब के ना मानने वालों के लिए भी यही है। मजहब की बुनियाद पर कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई खास रियायत नहीं। ये बुनियादी उसूल है। उसी तरह यह भी है, मुल्जिम जब तक मुजरिम साबित ना हो सके उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी। मुल्जिम होना अलग है और मुजरिम होना अलग है। किसी पर इल्जाम है उसे मुजरिम नहीं कहा जाएगा। जब इल्जाम साबित हो जाए कि हाँ ये दुरुस्त है, यही मुजरिम है, तो मुजरिम उसे कहा जाएगा। उसके बावजूद आईन में ये शिक रखी गई है कि मुजरिम को अपनी बात की सफाई देने का हक हासिल है। सफाई देकर फिर भी मुजरिम साबित हो गया तब उसके ऊपर सजा का निफाज होने वाला है। ये सब बुनियादी उसूल हैं हमारे आईन के। लेकिन आज बड़े कर्ब के साथ, बड़े गम के साथ, बड़े अफसोस के साथ, बड़े तअस्सुब के साथ कहना पड़ा है कि हुक्मरानाने ज़माना ने खुद हिंदुस्तानी जमहूरियत की धज्जियां उड़ा कर रखी है। कानून कहता है, आईन हिंदुस्तान कहता है, आईन जमहूरियत कहता है कि किसी भी मजहब वाले को बरतरी हासिल नहीं और कोई मजहब वाला कमतर यहां नहीं। अगर एक मजहब वाला करोड़ों करोड़ों की तादाद में है, दूसरा मजहब वाले 4-5 भी है, तो बराबर ही का हक हासिल है, कम या बेश हक हासिल नहीं है। मेजॉरिटी और मिनॉरिटी के बराबर हुकूक के लिए अलग अलग तबीयत नहीं की जा सकती है। हमारा आईन कहता है कि हर मजहब वाले को अपने मजहब के मुताबिक, अपने कल्चर के मुताबिक, अपनी तहजीब के मुताबिक, अपनी संस्कृति के मुताबिक अमल करने का पूरा हक है। हमारा आईन कहता है कि हर मजहब वाले अपने मजहब के फरोग के लिए और तालीम के लिए अपने इदारों का क़याम कर सकते हैं। हिंदू अपने इदारों का क़याम कर सकता है, मुसलमान अपने इदारों का क़याम कर सकता है, ईसाई अपने इदारों का। कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी, कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, कोई रुकावट बीच में नहीं आने वाली है। यह हमारा आईने हिंद कह रहा है। लेकिन क्या यही हकीकत आज हमारे सामने है?
जहां मुल्क के हर शहरी को अपने तौर पर जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है, हमारा आईन हिंद कह रहा है। और ये आईन बनाने वाले हर मजहब के लोग इसमें शामिल हैं। इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें बुद्धिस्ट भी हैं, इसमें जैनी भी हैं, इसमें आदिवासी भी हैं, इसमें मर्द भी हैं, इसमें औरतें भी हैं। हद यह है कि इसमें साधु संत भी हैं, इसमें उलमा भी हैं, इनमें सियासी भी हैं, इनमें डॉक्टर भी हैं, इनमें कानूनदा भी हैं, इनमें वकील भी हैं। ये 299 आदमी की जो कमेटी थी, इंसानी तबके के तमाम अफराद को शामिल करके यह कमेटी बनाई गई थी। और यह बतलाया गया किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। यह मुल्क मजहबी मुल्क नहीं है, इसका कोई शर मजहबी शहर नहीं है, मजहबी रंग नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज कानून का गला घुटा जा रहा है। अब वो लोग कानून का गला घुट रहे हैं, जमहूरियत का कत्लेआम कर रहे हैं, जिनको जमहूरियत का सबसे बड़ा मुहाफिज बनाया गया था। मजहब पर रंग हर जगह दिया जा रहा है, शहरों को मजहब के रंग में रंगा जा रहा है, पूरे मुल्क को मजहबी मुल्क बनाने की साजिश रची जा रही है। मजहब की बुनियाद पर अलग अलग फैसले किए जा रहे हैं। कानून हमारा कहता है कोई शख्स मुल्जिम है तो उसको सजा नहीं दिया जाएगा, मुजरिम होना जरूरी है। अब मुजरिम होने के बावजूद भी उसको अपनी बात की सफाई देने का पूरा हासिल होगा। आज कोई मामला हो जाता है, सुबह का वक्त बुलडोजर चल जाता है। मुजरिम है कि नहीं है इसका फैसला करना तो अदालत का काम है, कोर्ट का काम है। हम और आप इसका फैसला नहीं कर सकते, थाने वाले इसका फैसला नहीं कर सकते, पार्लियामेंट वाले इसका फैसला नहीं कर सकते, वजीर भी इसका फैसला नहीं कर सकता, वजीर आजम भी इसका फैसला नहीं कर सकता। मुजरिम कौन है या कौन नहीं है, इसका काम ये कोर्ट का काम है, अदालत आलिया का काम है। लेकिन आज क्या हो रहा है, अदालत तक बात पहुंची नहीं, मकान गिरा दिए गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी के मौसम में बाहर पड़े हुए हैं। देखिए जब जुल्म होता है तो वहीं से बगावत की कोंपलें फूटती हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले थे, नर्सरी में पढ़ने वाले थे, अपनी आंखों में कितने ख्वाब सजाए हुए थे, मुझे ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, जिसका मकान तोड़ दिया जाए, सारे ख्वाब चकनाचूर बन जाते हैं। अब वो गलत रुख अगर इख्तियार कर गया तो ऐसे ही लोग मुल्क के लिए सबसे खतरनाक हो जाते हैं। फिर लोग चिल्लाते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? जिसके घर को तोड़कर उसको बेघर कर दिया गया, जिसका आशियाना जला दिया गया। इन लोगों को क्या पता कि एक मकान बनाने के लिए कितने फाकों से गुजरना पड़ता है, कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, अपनी कितनी ख्वाहिशात का खून करना पड़ता है, तमन्नाओं का गला घुटना पड़ता है तो एक मकान बनाता है एक मीडियम आदमी। एक आन में सब के सब तहस नहस करके निकल गया। फुला ने ये किया था। कोर्ट अदालत किस लिए है? अगर अवाम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते तो हुकूमत को भी हक हासिल नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। जमहूरियत का गला घूटा जा रहा है हिंदुस्तान में, जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है हिंदुस्तान में। जमहूरी मुल्क होने के बावजूद एक मजहबी खास रंग दिया जा रहा है हिंदुस्तान में। ये क्या बात है कि थाने में आपको मंदिर ही नजर आती है, कोई मस्जिद या गुरुद्वारा क्यों नजर नहीं आता? ये प्रॉपर्टी तो सरकारी है ना। ये क्या बात है कि थानों में सिर्फ कृष्ण जी का जन्म ही मनाया जाता है, ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाया जाता? हजरत ईसा की तारीख विलादत क्यों नहीं मनाई जाती? ये क्या बात है कि किसी ऑफिस का इफ्तिताह होता है तो वहां नारियल ही क्यों फोड़ा जाता है, वेद ही क्यों पढ़ा जाता है, फातिहा क्यों नहीं पढ़ी जाती, कुरान खानी क्यों नहीं की जाती? जमहूरी मुल्क होने के बावजूद भी जमहूरियत का कत्लेआम हिंदुस्तान में हो रहा है। और जिस तरह आजादी हासिल करने के लिए हमारे उलमा ने, हमारे अवाम ने, हमारे पीरों ने कोशिश की थी, उसी तरह जमहूरियत को बचाने के लिए सबको कोशिश करना पड़ेगा। आप गफलत की चादर ओढ़कर सोने से अपने को बचा नहीं सकते। कहते हैं कि जब रेगिस्तान में
तूफान उठता है, आंधी चलती है, तो शुतुरमुर्ग चाहता है कि उस रेत में अपने सर को डालकर बचा लें, इस तरह बच जाएंगे, तो बचता नहीं है। आज मुसलमान वो शुतुरमुर्ग वाला तरीका इख्तियार किए हुए, सोचते हैं इस तरह हम बच जाएंगे। गफलत की चादर उड़े, कोशिश करना पड़ेगा। हम तो ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जमहूरियत को बचाने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश हमारे गैर मुस्लिम भाई कर रहे हैं। मुसलमान तो खामोश है, या उन्हें खामोश कर दिया गया, इतना डरा दिया गया है, इतना धमका दिया गया है, इतना खौफ इनके ऊपर तारी कर दिया गया है। और मुसलमानों का यह मामला है कि मौत से इतना डरते हैं कि बस लगता है कि इनके लिए कोई अजाब आ गया, और अगर ये नहीं करेंगे तो कभी मौत नहीं आएगी। ये अमृत जल पी कर आए हैं, हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। हम ये करेंगे तो मर जाएंगे, नहीं करेंगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले। इस बेबसी ने, इस लाचारी ने, इस बुज़दिली ने आज ये बुरे दिन दिखलाए हैं कि आज मुसलमानों का वजूद खतरे में पड़ा है। सफर करना मुश्किल हो गया है। खासतौर से हम जैसे लोग हैं जो दाढ़ी और टोपी वाले हैं, कि ना कभी टोपी उतर सकती है ना दाढ़ी छिल सकती है। बस पर भी जा रहे हैं, ऑटो पर भी जा रहे हैं, ट्रेन पर भी जा रहे हैं, हवाई जहाज पर भी जाते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है सफर करना। अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ सफर करना मुश्किल हो गया है। सिर्फ मैं अपने तजुर्बा बयान कर दूं तो कई तकरीरें हो जाएंगी कि कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा है। जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो उस जमाने के भी हालात मैंने देखे और अपने कान से सुने। ट्रेन पर कितनी मजबूरी के साथ सफर करना पड़ता है। मेरा तो एक मिजाज बना है कि जब मैं ट्रेन पर सफर करता हूँ, तभी सफर होता है, तो कोई न्यूज़पेपर ले लेता हूँ, पढ़ना हो ना पढ़ना हो, बस इसे सामने खोल के, बगल में कोई बात भी करना चाहता है तो जैसे मुझे जानते ही नहीं, 2-3 बार भी मुतवज्जो होता तो मैं बोलूंगा नहीं, या छोटा मुख्तसर कोई जवाब दो, उसी में लगा रहता हूँ, या पथ पर जाकर सो जाता हूँ। सफर करना मुश्किल हो गया है मुसलमानों के लिए। ये हालात किसने पैदा किए? आज कह दिया जाता है कि मुसलमानों ने अपना मुल्क ले लिया पाकिस्तान। अरे उन्हें यह मालूम नहीं है, या तो नादान है या नादान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तक़सीम हिंद का वाक़या पहले का है और मुल्क का आईन बाद में बना है। अगर आईन पहले बना होता, मुल्क का बंटवारा बाद में होता, तो कहा जाता कि आईन बन गया था और चूंकि बंटवारा नहीं हुआ था इसलिए उसको सामने रखकर यह कानून बना। जब मुसलमानों ने मुल्क ले लिया है तो लिहाजा उनके साथ ये सलूक होना चाहिए, आईन की परवाह नहीं करना चाहिए। नहीं, बंटवारा पहले हुआ है। जिसको जाना था चले गए, जिसको रहना था रह गए, जो पाकिस्तान चाहते थे पाकिस्तान चले गए, जो हिंदुस्तान को पसंद करते थे हिंदुस्तान रह गए। उसके बाद कानून बना। तो आईन ने मुसलमानों को जो रियायत दी थी वो है और हमेशा रहेगी। तक़सीम के वक्त ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदुओं मुसलमानों में बराबर मर्दशुमारी हुई है, और चूंकि इतने मुसलमान हैं लिहाजा इतनी स्क्वायर फीट जमीन होती है लिहाजा इतना दे दिया जाए। ये नहीं हुआ है, बल्कि ये देखा गया है कि कितने मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं। जितने मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते थे उतने के हिसाब से उनको जमीन दे दी गई। तो जो जमीन दी गई है वो उतने लोगों को दी गई जो पाकिस्तान गए हैं, और हमारी जमीन तो यही बाकी है। हमें यही जीना है, यही रहना है, यही बसना है, यही पढ़ना है, यही पढ़ाना है, यही मर जाना है। मुसलमान से ज्यादा मुल्क का वफादार कौन होगा? हम तो वो हैं कि मरते भी है तो इसी जमीन में रहते हैं। दूसरे हैं कि मर गए, उनके बदन को जला दिया गया, राख उड़ा दी गई। अब हवा उस राख को कुछ हिस्से को पाकिस्तान लेकर चली गई, कुछ चाइना में चले गए, कुछ अरब में चले गए, कुछ कहीं चले गए, बहा दिया गया। उनकी राख बह के कहीं कहीं चली जाती है, जज़ीरतुल अरब तक चली जाती है। लेकिन हम तो इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, इसी जमीन में रहते हैं, इसी रही में बसते हैं, यहाँ तक कि जमीन का हिस्सा बन जाते हैं। जमीन का हिस्सा हम बन जाते हैं। हमसे ज्यादा वफादार कौन होगा? लेकिन अपनी वफादारी का सर्टिफिकेट आपको हमें देने की जरूरत कतई नहीं। हम यहाँ हिंदुस्तानी जो हैं बाई चांस नहीं है, हम बाई चॉइस हैं। हमने इस मुल्क को पसंद किया, हमारे बाप दादा ने पसंद किया, और हमारा इस जमीन में हिस्सा है। किसी का रहमो करम पर हम नहीं है। हम यहाँ के किराएदार नहीं है, यहाँ के मालिक हैं, यहाँ के मुहाफिज हैं। और हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इहफज़ू आदकुम फ़इन्नहा उम्मुकुम।
अपनी जमीन की हिफाजत करो, निगाहदाश्त करो, इसलिए कि ये तुम्हारी माँ है। हमारे रसूल की हदीस है, इहफज़ू आदकुम। जामे सगीर में इमाम सूती ने इस हदीस को नकल किया, इहफज़ू आदकुम फ़इन्नहा उम्मुकुम। अपनी जमीन की हिफाजत करो, इसकी निगाहदाश्त करो, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है। आज मादरे वतन, मादरे वतन, मादरे वतन की बात जो की जाती है, बतला दो कि सबसे पहले इस्तिलाह किसने दी है? 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन्नहा उम्मुकुम, ये तुम्हारी माँ है। मादरे वतन की इस्तिलाह तो इस्लाम की इस्तिलाह है, मातृभूमि की इस्तिलाह इस्लाम की इस्तिलाह है। 1400 साल पहले कोई अपनी मजहबी किताब में दिखला दे, किसी मजहब का मानने वाला अपनी मजहबी किताब में दिखला दे कि वहां भी मादरे वतन नाम की कोई ताबीर किसी जबान में है। ये मुसलमान फख्र के साथ कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहां रहो उस जमीन का लिहाज करो, उसकी निगाहदाश्त करो, उसकी हिफाजत करो, इसलिए कि तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी मातृ वतन है। तो मातृभूमि और मादरे वतन की इस्तिलाह हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता की है। हमसे ज्यादा वफादार क्या हो सकता है? सबसे ज्यादा खून बहाया हमारे अकाबिर ने, हमारे उलमा ने, हमारे सूफिया ने, हमारे मुफ्तियान किराम ने। हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने तो फतवा जारी कर दिया था और फरमाया था कि इनसे जिहाद करना, इनके खिलाफ जंग करना, इनको खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करके अपने मुल्क से निकालना ये जरूरी हो गया है हर मुसलमान के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने। हाल ये था कि दिल्ली में कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसकी शाखों पर किसी मुसलमान आलिम की लाश नहीं झूल रही। न जाने कितने आग और खून के दरिया से गुजर कर हमें आजादी हासिल हुई थी। ये जमहूरियत, ये आजादी, अकीदे की आजादी, जुबान की आजादी, कल्चर की आजादी, तहजीब की आजादी, तमद्दुन की आजादी, आमाल की आजादी, तहरीर की और तकरीर की आजादी, ये सब कैसे हासिल हुई थी? बड़ी कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने दी है। सब साथ थे, हिंदुस्तान में रहने वाले जितने मजाहिब के मानने वाले थे सब साथ थे, लेकिन हरावल दस्ते की या कायद की हैसियत मुसलमानों की थी। सबसे पहले भुगल इन्होंने फूका था, बाद में लोग उसके साथ शामिल हो गए। बल्कि ये कहा जाए मड्डू सुल्तानपुरी के जमाने में हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पहले कदम बढ़ाने वाले मुसलमान थे, पहले कदम बढ़ाने वाले मुसलमान थे, उनके साथ जुड़ने वाले दूसरी कौम के लोग थे। तो ये 200 साल तक तकरीबन जंग होती रही, खून की होली खेली जाती रही। मुसलमान अपने खून का नजराना पेश करते रहे, अपने बच्चों को कटवाते रहे, अपने मकानात को पामाल करते रहे, उलमा का सर कलम होता रहा, उनके सरों को सूलियां दी जाती रही। सब कुछ हुआ तब जाके आजादी की नेमत हासिल हुई है। ये मस्जिद ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। मस्जिद के मिंबर ने, हमारे अइम्मा, हमारे उलमा मस्जिद के मिंबरों से मुसलमानों को जुमा के खिताब में खिताब करते थे। वो कहते थे मुसलमानों उठो अपनी आजादी के लिए। यहीं से फरमाया गया था कि गुलामी की जिंदगी जिल्लत की जिंदगी है, आजादी की मौत इज्जत की मौत है। ऐसी जिंदगी पर अपनी मौत को तरजीह दे दो। हमें गुलामी की जिंदगी नहीं चाहिए, हमें आजादी की मौत चाहिए। अब इस आजादी को बचाना मुसलमानों का एक अहम मशगला होना चाहिए। जो पार्ट आप अदा कर सकते हैं हिंदुस्तान के खुशहाली के लिए, उसके तरक्की के लिए आपको अदा करना। एक चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे अजीजों, हालात नाजुक से नाजुक तर हो रहे हैं। कदम कदम पर आपको मुस्तैल करने की कोशिशें हो रही हैं और बराबर होती रहेंगी। मुसलमान इश्तियाल में आ जाए, कहीं कहीं इश्तियाल में आ भी जाते हैं जज्बातियत। अपने जोश पर होश का गलबा रखिए, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखिए और कोई ऐसा मौका आने न दीजिए कि हिंदुओं में, मुसलमानों में या दूसरे लोगों में रस्साकशी की नौबत आने पाए। इसके लिए इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। अपने को अपने इलाकों तक महदूद रखा कीजिए। जो एक मिजाज बना घूमने फिरने का, ये बड़ा खराब मिजाज पैदा हो रहा है, बहुत खराब मिजाज पैदा हो रहा है। मुसलमानों को ये तरीका नहीं था। मुसलमानों के पास इतना वक्त कहाँ है? या कारोबार कीजिए या अल्लाह को याद कीजिए, अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए कोशिश कीजिए। कहाँ इतना? दूसरी चीज, अपने घर के कंट्रोल को कंट्रोल कीजिए।
अपने घर की औरतों को कंट्रोल कीजिए। जो हालात पैदा हो रहे हैं निहायत खतरनाक हैं, निहायत खतरनाक हो रहे हैं। मैं तो जाने वाला आदमी नहीं, लेकिन जो रिपोर्ट से मिलती है उससे लगता है कि मुसलमान औरतें बहुत ज्यादा बेकाबू होती जा रही हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे बिनिया बाग का फोटो किसी ने भेज दिया, देखा तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इम्तियाज बुर्के के जरिया हो जाता है। बहुत सी औरतें हैं बेनकाब भी होती हैं मुसलमानों में, लेकिन मैं ये देखकर मुताज्जिब हो जाता हूँ कि बनारस में 14% मुसलमान हैं, 86% गैर मुस्लिम है। 14% मुसलमान, 86% गैर मुस्लिम। लेकिन पिकनिक स्पॉट्स पर देखते हैं कि या तो बराबर के मुसलमान और गैर मुस्लिम औरतें होती हैं या मुसलमान ज्यादा हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्या हमें और आपके घर के औरतों ही को घूमने का शौक है? उनके हर किस्म की आजादी, लेकिन इतनी ज्यादा औरतें नजर नहीं आती। इधर सुनता हूं कोई घाट है, वो खुराफात और वो बेहूदगियां हो रही हैं कि अल्लाह की पनाह। और घर घर की औरतों को जाना जैसे इतना जरूरी हो गया है कि नहीं जाएंगी तो क़यामत के अल्लाह फरिश्तों को मुतय्यन कर पीटो कि वो नमो घाट बन गया था, ये कम वक्त गई क्यों नहीं थी? क्या हो रहा है हमारे घरों में? क्या आप लोग का कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो गया घरों से? अर्रिजालु क़व्वामून अलन-निसा, मर्द औरतों के जिम्मेदार हैं। आपके घर की औरतें जाती है तो आप जिम्मेदार उसकी हैं। और लड़कियां जब पढ़ने जाएं तो उस पर निकाह होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये साफ तौर से मैं कहता हूं कि जहां मखलूत तालीम होती है, यानी लड़कों और लड़कियों के साथ, अपनी लड़कियों को पढ़ने जाने मत दीजिए। उसके अलावा भी जो स्कूल से हैं तो उस पर भी निगाह रखिए। हजारों हजार केसेस ऐसे आ रहे हैं कि गैर मुस्लिमों से उनके रवाबित हैं। मुसलमान घर की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं बिला नागा। घर से बैग लेकर चलती हैं, हिजाब में चलती हैं। आप जानते हैं कि हमारी लड़की स्कूल में जा रही है और कॉलेज में जा रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है। कभी आपने इसकी परवाह की? जाके देखा? कभी कभी ऐसा हो कि लड़कियां जब जाए ना तो घर से वो निकले तो साथ ही साथ जरा सा पीछे उनके साथ जाइए, बतलाइए मत, तब देखिए कि कहाँ जा रही हैं। और जब उनकी छुट्टी का वक्त हो जाए 5 मिनट पहले जाके गेट से थोड़ा सा हट के खड़े हो जाइए और देखिए कि वो लड़की कहाँ फिरा रही है। अगर पढ़ाने का इतना ही शौक है ना तो उस पर निगाह भी रखिए। छोड़ दिया आजाद। आप एक गाय भी पालेंगे, छोड़ देंगे आजाद, तो कभी किसी के खेत में जाकर चल लेंगे, कभी किसी के खेत में जाकर चल लेंगे। आजाद आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया। दूसरी चीज, मैं 20 साल 25 साल से एक बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ तालीम का बैलेंस खराब हो रहा है। लड़कियां ज्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, लड़के कम तालीम हासिल कर रहे हैं। इसका बहुत खराब नतीजा सामने आने वाला है। 25 साल से मैं ये बात कह रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, और जो महसूस उस वक्त किया था आज वो चीजें मुशाहिदा बनकर हमारे सामने आ रही हैं। लड़का हाई स्कूल पढ़ लेता, इंटरमीडिएट किया, चलो घर कारोबार करो, गदी पर आपने बैठा लिया। लड़की घर में बैठी हुई है, वो बीए कर रही है, वो एमए कर रही है, वो पीएचडी कर रही है। क्या वो हमारे मुआशरे के हाई स्कूल लड़के से शादी करेगी खुशी खुशी? नहीं हो। बिल्कुल पूरी तरह आजादी हो जाती है। और अर्रिजालु क़व्वामून जो कहा था अलन-निसा, वो खत्म हो जाएगा। आपकी क़व्वामियत जो है, घर का कंट्रोल है, वो आपके काबू से निकल जाएगा। तो इतनी ज्यादा तालीम की जरूरत नहीं। मैं लड़कियों की तालीम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस तालीम के खिलाफ हूं जो उन्हें बेहिजाब कर देती है, जो बेहया कर देती है, जो फहाशी की तरफ ले जाती है, जो आज़ाना रविश पैदा कर देती है। ऐसी तालीम का मैं कायल नहीं हूं। तालीम उतनी ही दिलाइए जितनी जरूरी है। औरतों के अंदर एक मिजाज पे, ये पढ़ाई का जमाना है, पढ़ाई के बगैर कैसे होगा? तो क्या लड़कों की तालीम का जमाना नहीं है? लड़कों की तालीम पर आपकी तवज्जो क्यों नहीं? सिर्फ लड़कियों की तरफ तवज्जो क्यों हो रही है? जितना लड़कियों को पढ़ाइए उससे ज्यादा लड़कों को पढ़ाइए, तब आपके घर का बैलेंस बनेगा, वरना नहीं बनेगा। बहुत बुरे हालात पैदा हो गए हैं। देखिए बात दूसरी तरफ जा रही है। बस कहना यह था कि इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना पूरा बेहतर से बेहतर रोल प्ले कीजिए, जैसे भी आप तरक्की कर सकते हैं, और अपने पर कंट्रोल कीजिए।
जो चीजें मुखासमत पैदा करने वाली हैं या आपके जज्बात को मुश्तइल करने वाली हैं, जहां जाकर आपके एहसासात को छेड़ा जा सकता है, आपके मजहबी रुझान पर खतरा लाहिक हो सकता है, वहां जाने से आप गुरेज कीजिए। ये घूमना फिरना, आना जाना, मौज मस्ती, ये सब खत्म कीजिए। जो खतरात आने वाले उसे महसूस कीजिए, महसूस कीजिए क्या हो रहा है पूरे मुल्क में। जो दूसरों के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। बेहतर, कामयाब, होशियार, अक्लमंद, दाना, साहिब तदब्बुर आदमी वो है जो खतरात आने से पहले खतरात से बचने की तैयारी कर लेता है। तो खतरात आने से पहले खतरात से बचने की तैयारी में आप लोग हो जाइए। अल्लाह ताला हम सबको अमाल खैर की तौफीक अता फरमाए और खुदा ताला से ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन सुकून का गहवारा बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।